स्वागत है आपका एक बार फिर से गोरिस ट्यूशन क्लासेस की सुपर 80 सीरीज के अंदर। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो सारे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बिंदु 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी आपको दिया है, ठीक है। प्रश्नावली 7 के अंदर भी गिने चुने 3 फॉर्मूले आपके पास में, निर्देशांक निकालना, मध्य दूरी निकालना और मध्य बिंदु निकालना। तो इसमें पूछ रहा है कि बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है। तो बीच की दूरी का अगर आपको सूत्र बताओ तो ये सूत्र होता है रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है। जो फर्स्ट होता है ये आपका x1 होता है, पता होगा आपको, ये आपका y1 होगा। सेकंड वाले जो कोऑर्डिनेट उसमें ये x2 होगा और ये आपका y2 होगा। कंप्लीट। अब सिर्फ आपको मान अंदर रखने हैं x2 माइनस x1, यानी इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट माइनस करना है। तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका सेकंड और इसका सेकंड 6 माइनस 3, डायरेक्ट 3 का स्क्वायर करके आप स्प्लिट कर सकते हैं। 6 माइनस 3 का स्क्वायर। 5 में से 2 गए तो 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 6 में से 3 गए तो 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 और 9 कितने हो गए आपके 18। रूट 18 ऑप्शन में अगर नहीं है तो आप रूट 18 के टुकड़े करके आंसर निकाल सकते हो। 2 के टेबल में कितनी बार आएंगे 9 बार, 3 के टेबल में 3 बार और 3 के टेबल में 1 बार। जोड़ा जिसका बन गया 3 का, तो 3 तो आ जाएंगे बाहर और रूट 2 आपके रह जाएंगे अंदर। तो आंसर आ जाएगा 3 रूट 2, ये ऑप्शन। अगर आपको शॉर्ट में करना तो इजी है, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट लेकर माइनस कर लेना है। तो 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9। 6 में से 3 घटाओगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको परफेक्ट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, एमसीक्यू में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 5, 4 की x अक्ष से दूरी होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बोर्ड में मुझे लगता है 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 5 और 4 आपको पता होगा, कोऑर्डिनेट जब भी दे रहे हो, निर्देशांक जब कभी भी दे रहे हो, पहला वाला x होता है, बाद वाला क्या होता है y होता है। बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर आपको पूछे x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी का मतलब होता है आपको y का आंसर लिखना है। तो y का आंसर कितना हुआ 4, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 4। और अगर ये बोलता है y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी मतलब आंसर कौन सा लिखना है आपको, फिर x वाला, यानी x वाला कितना हो जाएगा 5। आया समझ में। अगर x अक्ष से दूरी कहे तो y के जो आंसर है, y के जो निर्देशांक है वो लिखने, और y अक्ष से दूरी कहेंगे तो x अक्ष के जो निर्देशांक है आपको वो लिखना है। इतना सा करना है और बोर्ड में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सिंपल है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु का मतलब होता है जो आपका ग्राफ है उसमें x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये सॉरी x अक्ष और y अक्ष जहां दोनों मिल रहे हैं ये आपका मूल बिंदु होता है। और इस मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं 0 और 0। x अक्ष पे भी 0 होता है, y अक्ष पे भी क्या होता है 0 होता है। ये आपके मूल बिंदु होते हैं। जब कभी भी आपको मूल बिंदु कहे तो मूल बिंदु के निशान कितने होते हैं 0 एंड 0। x पे भी 0 और y पे भी 0। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु 5, 2 में कोटि होगा। कोटि बहुत सिंपल सा है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा भुज और कोटि, 2 वर्ड पढ़े होंगे आपने, भुज और कोटि। हो सकता है आपको 10th में भी पूछ लिया जाए। तो सिंपल सा आंसर है, भुज का मतलब होता है जो x के निर्देशांक है वो भुज होते हैं और y के जो निर्देशांक है वो कोटि होता है। इसमें देख लीजिए आप, x ये रहा, y ये रहा, तो x का निर्देशांक होता है भुज, यानी भुज कितना हुआ 5, और कोटि होता है y का निर्देशांक, तो y के निशान कितने हुए 2। तो कोटि मतलब क्या हो गया आपके पास में 2। कहां गया ये कंप्लीट। भुज का मतलब होता है x के निर्देशांक और कोटि का मतलब होता है y के निर्देशांक। तो y के निर्देशांक यहां पर 2 है, इसलिए आंसर क्या हो गया अपना 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट सिंपल यूनिट है आपकी, आसानी से एमसीक्यू आपके क्लियर हो सकते हैं ऐसे। निर्देशांक -2, x के निर्देशांक हो गए, ये y के हो गए, -2 -5 किस चतुर्थांश या अक्ष में स्थित होंगे। ये भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। आपको पता होगा ये पहला चतुर्थांश होता है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये आपका चौथा चतुर्थांश होता है। ये आपका x अक्ष होगा, ये भी x डैश, ये आपका y अक्ष होगा और ये आपका y डैश। यहाँ पर हमेशा जो डिजिट्स लिखी जाती है वो प्लस में, यहाँ पर हमेशा किसमें लिखी जाती है माइनस में। फिर y पर भी आपके किसमें लिखा जाता है
प्लस में और यहाँ किस में लिखा जाता है माइनस में। अब आपको निर्देशांक देखने हैं माइनस दो एक्स पर, तो एक्स पर माइनस दो ये रहा और वाई पर माइनस के 5 यानी इधर ले जाने वाला है -5, तो ये दोनों मिलकर यहाँ आए और यहाँ पर यानी कौन सा चतुर्थांश हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश। आंसर क्या हो जाएगा सी। कंप्लीट। पहले चतुर्थांश में क्या होता है x का मान भी प्लस में होता है और y का मान भी किस में होता है प्लस में, क्योंकि देखो यहाँ पर भी प्लस होगा यहाँ पर भी होगा। सेकंड चतुर्थांश में x का तो आंसर किस में होता है माइनस में और जबकि y का किस में होता है प्लस में, यानी प्लस और प्लस हो तो पहला चतुर्थांश, माइनस और प्लस हो तो सेकंड चतुर्थांश। थर्ड में x अक्ष का भी माइनस में होगा और y का भी किस में होगा माइनस में होगा, वो आएगा आपका तीसरा, यानी कि दोनों अगर माइनस में है तो हमेशा तीसरे चतुर्थांश में आते हैं। चौथे में x पे होगा प्लस और y पर होगा माइनस। कंप्लीट है। दोनों प्लस पहले चतुर्थांश में, दोनों माइनस तीसरे चतुर्थांश में। पहला माइनस और बाद वाला प्लस सेकंड में और पहला प्लस और बाद वाला माइनस इसमें आएगा आपके चौथे चतुर्थांश में। और मान लो अगर निर्देशांक में आपको जीरो दिख रहा है, जीरो, जैसे मान लीजिए जीरो और 2, तो x का मान तो कितना हो गया 0 और y पर कितना होगा 2, तो इसका मतलब ये y अक्ष में आएगा। जब कभी भी दोनों में से कोई भी एक जीरो दिख रहा है तो चतुर्थांश में नहीं होगा, वो अक्ष पे होगा। अगर आप इसको लिखते हो जैसे x का मान तो 0 हो गया और y का कितना, तो वो यहाँ पर लगेगा बिल्कुल x। और मान लीजिए अगर आपके ऐसा है 5 और 0, तो y का मान तो हो गया 0 यानी y के निशान 0 हो गए, तो x के निर्देशांक अपने पास में कितने हैं, तो ये x अक्ष पर आएगा, ये चतुर्थांश में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इस तरह से इसको पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निर्देशांक 2 और 0 किस चतुर्थांश अक्ष में, अभी मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं, सॉरी ये आपका x का है निर्देशांक और ये y का निर्देशांक है। y का मान किसमें दिख रहा है आपको 0 में, तो बच गया कि आपके पास में x, तो 0 वाले हमेशा चतुर्थांश में नहीं होकर अक्ष पर आते हैं। तो x का मान 2 दे रहा है यानी कि x चतुर्थांश यानी सॉरी x अक्ष पर हो जाएगा। किस पे हो जाएगा x अक्ष पर। इस तरह से बनेगा ये आपका 1 2 3 1 2 3 4 जो भी है आपका x का मान कितना है 2 और y का 0 है, तो ये यहीं पर पॉइंट है, तो x अक्ष पर इसका आंसर बन जाएगा। कंप्लीट है। और अगर 0 यहां होता तो आंसर क्या हो जाता आपका y अक्ष। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बिंदुओं -3 तथा -3 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। ध्यान रखना कुल मिलाकर 3 ही सूत्र है। मध्य दूरी जो अपन इससे पहले पढ़ा था डिस्टेंस था √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और अगर मध्य बिंदु पूछे मिड पॉइंट, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। ये आपका होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर आपको निकालना है तो x1 कितना, ये आपको पता होगा x1 होता है, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये आपका y2। x1 यानी इसका फर्स्ट आपको दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, तो -3 यहाँ भले प्लस है पर क्योंकि ये माइनस में इसलिए यहाँ माइनस ही आने वाला है बटे 2। y1 कितना है -3 या प्लस ही इसलिए प्लस में आएगा, y2 कितना है 3 बटे 2। दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे, माइनस के कितने हुए 6, एक प्लस और एक माइनस दोनों कट जाएंगे तो 0 बचा, 0 बटे 2। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 बार, तो -3 और 2 के टेबल में 0 कितनी बार में आता है 0। तो आंसर बनेगा आपका -3 और 0। कहां है -3 और 0, ये मत ले लेना -3 और 0। x के निर्देशांक हो जाएंगे -3 और y के हो जाएंगे 0। तो मध्य बिंदु और मध्य दूरी दोनों में फर्क है। मध्य बिंदु का होता है मिड पॉइंट, बीच का पॉइंट, और मध्य दूरी का होता है डिस्टेंस। दोनों का फॉर्मूला आपको यूज करना है और शॉर्ट में करना है। इसको प्लस और फर्स्ट, दोनों के फर्स्ट को प्लस करो, 2 का भाग दे दो, दोनों के सेकंड को प्लस करो और 2 का भाग दे दो। कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहां से जो बेसिक क्वेश्चन थे मैंने क्लियर कर लिए हैं। अब आपके आते हैं बोर्ड के क्वेश्चन। देख लेते हैं बोर्ड में पिछले 2-3 साल में किस तरह के क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बोर्ड 2023 के अंदर कौन सा क्वेश्चन आया था। बिंदु 3 4 की y एक्सिस से दूरी। मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है, बहुत सिंपल सा मैंने आपको बताया। और बोर्ड में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। किससे दूरी पूछ रहा है, y अक्ष से। तो मैंने आपको बोला जब y अक्ष से दूरी पूछे तो x का आंसर आपको लिखना है, और x अक्ष से दूरी कहे तो y के निर्देशांक आपको लिखने हैं। फिलहाल ये y x पूछ रहा है, आपको पता है ये x होता है, ये y, तो y के पूछ रहा है, आंसर कौन सा लिखना है आपको, x अक्ष का। x अक्ष पे कितने आंसर आ रहे हैं 3, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा आंसर। और x अक्ष पूछेगा तो आपको y के निर्देशांक यहां पर लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वो सिंपल क्वेश्चन है।
वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एक बार आप। और अगर आपको वीडियोस और हमारी जो सीरीज जो समझ में आ रही है तो प्लीज आप अपने क्लासमेट और जो भी आपके 10th के जो आसपास में या आपके जो फ्रेंड सर्कल में उन्हें आप जरूर ये शेयर कीजिए। बिंदु 0 और 3 की एक सबसे दूरी, ये देखो सेकंड टाइम 2024 में भी ये क्वेश्चन था, 2023 में भी ये क्वेश्चन था, 2024 में भी ये क्वेश्चन था। एक में x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, एक में आपको y अक्ष से पूछ रहा है। इस बार पूछा x अक्ष से दूरी, ये x के निर्देशांक, ये y के निर्देशांक। x अक्ष से दूरी पूछा तो आंसर कौन सा लिखना है आपको? y अक्ष यानी कि कितना आंसर हो गया? 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंप्लीट। और बुक्स में ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे जो हम आपको बता रहे हैं, ये बोर्ड में लगभग चांस रहते हैं आने ही वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 2025 में आया क्वेश्चन। मूल बिंदु क्या होता है आपको भी बताया था। मूल बिंदु यानी 0 0 से बिंदु -3 और 4 की दूरी होगी। आपको क्या निकालनी है? मध्य दूरी। और मध्य दूरी के लिए आपको सूत्र लगाना है x1 y1 x2 और y2। अगर सूत्र लगा के करना चाहें तो मैं बता रहा हूं, अगर आप शॉर्ट में करना x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 कितना है? -3, x1 कितना है? 0, y2 कितना है? 4 - 0। -3 में से 0 कटाओगे तो -3 होगा। -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 4 में से 0 माइनस करोगे 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 और 9 कितने हो गए? 25। और 25 किसका रूट होता है? 5 का। तो आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 5, ठीक है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि मूल बिंदु से बिंदु -3 और 4 की दूरी बताइए। तो मूल बिंदु को से, तो मूल बिंदु के निशान हमेशा क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, ये आपको याद रखना है, कंप्लीट है। तो क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी। लो जी, तीसरी बार ये क्वेश्चन आ चुका। और ये अभी इस साल के जो मॉडल पेपर आप जो आया है आपका आगे से सैंपल पेपर, उसमें भी यही क्वेश्चन है। यानी तीसरी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी बतानी। ये x होता है, ये y होता है। x अक्ष से दूरी पूछेगा तो आपको y का आंसर लिखना है, y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x का आंसर लिखना है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4, बी, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन होते हैं हमारे सारे खत्म। उम्मीद है यूनिट 7 आपके कंप्लीट हो चुकी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। अच्छे लगे अगर आपको क्वेश्चन तो लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।